13 फरवरी को किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो वे अपने आंदोलन को तेज करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ, कर्ज माफी और फसलों के लिए एमएसपी गारंटी प्रमुख है। किसानों की और भी कई मांगे हैं जिसे लेकर वे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब और हरियाणा में किसान गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। ठंड के साथ ही सरसों की फसल में अल्टरनेरिया झुलसा रोग लगने की आशंका बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने इसे रोकने के लिए खेत में कीटनाशकों का छिड़काव करने का सुझाव दिया है। अल्टरनेरिया झुलसा रोग लगने पर सरसों की पत्तियों पर गहरे और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। फिर धब्बों में गोल छल्ले नजर आते हैं। धीरे धीरे ये रोग पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लेता है और इससे रोग का असर पूरे पौधे पर दिखने लगता है। फसल का उठाव नहीं होने के कारण अमरावती के किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि व्यापारी अधिक दाम लेकर फसल खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि खेत में उनकी लागत बढ़ गई है। देश में संतरे की सबसे बड़ी मंडी अमरावती जिले के वरुण में है। यहाँ से पूरे देश में नागपुरी संतरे का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन इस साल किसानों की स्थिति खराब है। यहाँ पर किसानों को 20 रुपए से अधिक की कीमत नहीं मिल रही है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए उम्र की पात्रता 50 साल कर दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने पेंशन पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राज्य में अब तक 50 साल की उम्र वाला व्यक्ति पेंशन ले सकेगा, लेकिन वह आयकर दाता नहीं होना चाहिए और किसी दूसरी पेंशन का लाभार्थी भी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों सहित अन्य नागरिकों को बिजली के बकाया बिलों का एक मुश्त भुगतान करने के लिए शुरू की गई वन टाइम पेमेंट स्कीम को आगे बढ़ा दिया है। इस सुविधा की मियाद पहले 31 दिसंबर तक ही थी, जो अब 16 जनवरी तक जारी रहेगी। पिछले महीने रबी फसलों की बुवाई में व्यस्त होने के कारण जो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले पाए, वे रबी सीजन में सिंचाई के लिए इस महीने बिजली की जरूरत को देखते हुए OTS का लाभ उठा सकते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने प्रैगडी किट तैयार की है। 10 रुपए में इस किट की मदद से गाय भैंस के गर्भधारण की जांच अब घर बैठे ही की जा सकती है। प्रैगडी किट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। भैंस के मूत्र की मदद से किट बता देता है कि भैंस गाभिन है या नहीं। गेहूं के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों ने काला पाला की मार से फसल को बचाने को कहा है। उनके मुताबिक ज़्यादा ठंड के समय इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा तब होता है जब ज़मीन के पास हवा का तापमान बिना पानी के जमे 0 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और वायुमंडल में नमी इतनी कम हो जाती है कि ओस का बनना रुक जाता है, जो पानी के जमने को रोकता है। इस अवस्था में फसलों को बचाने के 2 तरीके हैं। पहला, खेतों की सिंचाई और दूसरा, पौधों को ढक कर रखना। ये दोनों ही तरीके बेहद आसान हैं। यूपी के झांसी स्थित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने अधिक उपज देने वाले शोध आधारित बीज किसानों को वितरित करने के बाद इनकी उपज भी खरीदने की शुरुआत की है। उपज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक कीमत पर की जा रही है। इससे उन्नत बीजों से उपज बढ़ाने के दावे की पुष्टि खेत से किसानों द्वारा हो जाती है और दूसरा, किसानों को उपज का बेहतर दाम मिलने से उनकी आय में इजाफा भी हो रहा है। रेलवे अपने 1 दर्जन से ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस को एक ही एप्लीकेशन में समाहित करने जा रहा है और इसके लिए सुपर ऐप विकसित की जा रही है। रेल मंत्रालय के लिए काम करने वाली कंपनी क्रिस इस सुपर ऐप को बना रही है। यह सुपर ऐप यात्रियों के लिए सभी मौजूदा सुविधाओं जैसे रेल मदद, सुझावों, UTS, टिकट बुकिंग, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी यानी ट्रेन की स्थिति जानने की सुविधाओं को एक जगह कर देगा। पश्चिम बंगाल पुलिस भर्ती बोर्ड महिला सिपाही की भर्तियां कर रहा है। कांस्टेबल परीक्षा 21 जनवरी को होगी। 10 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी होंगे। परीक्षा में पास होने वालों का फिजिकल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अंतिम रूप में चयनित अभ्यर्थियों को वेतन 22,700 से लेकर 58,500 रुपये होगा। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.wbpolice.gov.in पर जाकर भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने अप्रैल 2023 में 1420 पदों पर लेडी कांस्टेबल की भर्तियां करने की घोषणा की है।